नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षक भर्ती से संबंधित इसमें हम चर्चा करेंगे। आज आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती से संबंधित कितने माहौल गरमा चुका है। दोस्तों, यदि आप नए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और मेरे इस चैनल में 10वीं और 12वीं का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। आगे हम कुछ दिन बाद भी हम ऑनलाइन कोचिंग शुरू करेंगे। साथियों, आज हम विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, 10-15 मिनट का बन ही सकता है। कई लोगों का मैसेज आया है और कुछ लोगों का बात रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है शिक्षक भर्ती को लेकर के, बात वहाँ से शुरू करूंगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह द्वारा जो पत्र लिखा गया है भूपेश सरकार को, मतलब माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को, उसमें एक बात मेंशन हुआ है जिसे बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास कॉल्स किए हैं और पूछने का प्रयास किया कि सर क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा मेरे अनुभव के आधार पर कि देखो, सबसे पहले तो जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित हुआ है कि जैसे ही लिस्ट निकलता है, रिजल्ट जैसे ही आता है ना, तो उसके दिनांक से 1 वर्ष तक वैध होगी, ऐसा लिखा गया है। जो कि उसमें मेंशन हुआ है वो काफ़ी हद तक की सही है। लेकिन बात आती है कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस वो रुकी हुई है कोरोना वायरस के कारण। यदि इस दरमियान को भी वो, इस माह को भी वो, यदि वो इस समय अवधि में गिनते हैं तो बहुत ही मतलब दुखद बात होगी यदि इस प्रकार से करते हैं। लेकिन मैं 99% अपने हिसाब से बताने का प्रयास करूँगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डेट बढ़ाया जा सकता है, सरकार के ऊपर है और बढ़ेगा ही, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, ये बात तो आप समझ लीजिए, इसको चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी बात है, इतना डिबेट चल रही है, न्यूज़ में चल रही है, बहुत आप सबका आभार है, उसमें सभी लोग मैसेज कर रहे हो। मेरे वीडियो को भी काफ़ी लोग पसंद आप कर रहे हो। साथियों, इसमें बहुत लोगों के मन में बहुत ही उदासीनता है और उदासीनता होना ही है, क्योंकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, जो जिम्मेदार मंत्री है, उससे सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, नियुक्ति कब तक होगी, इसका स्पष्ट जानकारी कोई नहीं दे रहे। मतलब बातों को घुमा के बात किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे सभी में स्पष्ट जानकारी कोई नहीं दे रहे हैं। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि मेरे वीडियो माननीय भूपेश बघेल जी या कोई भी सम्माननीय मंत्री जी देख रहे होंगे या किसी के माध्यम से आपके पास पहुँचा होगा, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। ये आपके सरकार आने के बाद 1.5 साल हुआ है। ये आपको लगता है कि आप 1.5 साल बस हुआ है, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा माननीय महोदय जी, और कि ये 1.5 साल आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। 2013 के बाद से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 2013 के बाद जो है वर्ग 3 और वर्ग 2 का एक भी पोस्ट नहीं निकला था। 13 से इंतज़ार करते करते आज जो है 7 साल हो गया। ये हमारे लिए लंबी अवधि के बाद जब हमारा इंतज़ार होता रहा, तब जाके कुछ वैकेंसी निकला हुआ है। और उस वैकेंसी में हमने सबसे पहले DED किए, है ना, TET पास किए, व्यापम का परीक्षा भी पास कर लिए, हमारे उत्तीर्ण हो गया, मतलब हम लोग सत्यापन भी करा ली। फिर भी आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो परिणाम आने के बाद भी अधर में लटका हुआ है। अब आप ही सोचिए कितने चिंता की बात है। अब शिक्षित बेरोजगारों को आप रोजगार देने की बात जो कहते हैं, और आप भी कह रहे हैं कि जल्दी पूरा करेंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों का यही कहना है, आपसे निवेदन है, क्रमबद्ध निवेदन है कि सभी बेरोजगारों की बातों को समझें और एक डेट जारी कर दे कि इतने तक के हम पूरा कर सकते हैं, या
हम नियुक्ति तो लास्ट में आप देते हो, लेकिन जो प्रोसेस जो रुकी हुई है, जैसे कि पात्र लिस्ट जारी करना, फिर दावापत्ती होगा, दावापत्ती के बाद जो है पद के आधार पर और आप लोग बुलाने वाले हो। ऐसा तो नहीं है कि अभी जो निकला हुआ है, जो आप बुलाए गए हो, उन्हीं में से पूरे के पूरे को भर्ती लिया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा स्थिति है कि कुछ पद रिक्त रहेंगे, उसके लिए भी आपको सेकंड वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो लंबी प्रोसेस, इस प्रोसेस को देखते हुए सबके मन में यही दुविधा हो रही है कि ये कहाँ तक खींचेगी। और दूसरी बात, इसमें इतने बेरोजगार जो अस्थायी रूप से जितने भी बेरोजगार, तो उसके पूरा आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि इसको रोज़गार छीन चुकी है। मात्र एक सहारा है जिन्होंने इतना मेहनत किए हैं शिक्षक बनने के लिए सबसे ज़्यादा। आप उनकी व्यथा को आप उन पर रहकर आप समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि एक बेरोजगार जो मेहनत कर रहे हैं 7 साल से 8 साल से 10 से इंतज़ार कर रहे हैं, वो प्रोसेस दिखाई नहीं देते। प्रोसेस की बात अलग है, यदि जिम्मेदार मंत्रियों से, जैसे कि शिक्षा मंत्री, एक डेट जारी भी कर दिया जाए कि यहाँ तक कि हम पूरा करेंगे, तो सबके मन में संतुष्टि हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री के पत्र के बाद महामहिम राज्यपाल महोदया जी के ऐसे बात में चर्चा हुई, जिसको ऑडियो डालने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारणवश उसके काटना पड़ा मुझे, क्योंकि वो निजता के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने मुझे कॉल किया था कि सर ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो मेरा है, तो थोड़ा सा उसको हटा दीजिए। तो मैंने बिल्कुल उसके बात को मार रखा और मैंने हटा दिया। अब आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने वीडियो जो है डिलीट कर दिया। उसके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है राज्यपाल महोदय जी ने कि जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा। अब देखते हैं जब तक जारी करते हैं। इधर DED संघ वाले भी लगे हुए हैं, आप सभी ट्वीट के माध्यम से भी लगे हुए, मतलब अभी तक तो एकता चल रही है, और हमेशा ऐसी तरह से एकता चलती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक की बात है, कई लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है मुझसे कि भर्ती होगी कि नहीं होगी। आप ये सवाल करो ही मत, भर्ती तो होगी। निरस्त होगी क्या भी प्रश्न पूछते हैं, निरस्त भी नहीं होगी। निरस्त तो किसी भी हालत में नहीं। आप ये समझ ले, जिसका वेरिफिकेशन में नाम आ चुका है, जिसका आने वाला है, या इस भर्ती से संबंधित जिसने भी है ना, वो अपने पद को फिक्स समझिए कि आप जो है नौकरी लग गए। यदि आप उस रैंक के अंतर्गत आ रहे हो तो अपने आप को स्वर समझिए ना। लेकिन जो ढिलाई कर रहे हैं और जो थोड़ा लेट कर रहे हैं, इसमें सभी उलझ गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की जो बहाना बनाया जा रहा है, खैर नियुक्ति की बात आप देखो, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इस वीडियो लंबा हो जाएगा, उसमें चर्चा करेंगे। आपके कमेंट्स यदि आते हैं कि सर आगे की चर्चा हम करते हैं, देखो ये केवल चर्चा होती है वीडियो के माध्यम से, आप सबके माध्यम से कमेंट्स आते हैं, तो एक परिवार की तरह हम बात कर लेते हैं। अब आपसे समय एक निवेदन किया था कि कम से कम आप 1 मिनट का या आधे मिनट का अपने वीडियो के माध्यम से बात रखें। लेकिन कुछ लोग जो है सामने आने से डरते हैं कि यदि मुझे देख लेंगे, मुझे जान लेंगे तो कुछ ना हो जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने बात रखने के लिए पूर्ण अधिकार है, मैं भी बात रखता हूँ, है ना, और आपके समक्ष रखता हूँ। और कोई गलत नहीं है मांग करना, ये हमारी लड़ाई है और ये तो जायज़ है, ऐसा तो होना चाहिए। और जो इतना आप मेहनत किए हो, आप इतना मेहनत करने के बाद यदि पीछे हट जाते हो तो आगे क्या गारंटी कि आप नौकरी लगोगे। यदि हाँ सच गई, एक कमेंट्स आया था, बड़ा आश्चर्य लगा उस कमेंट को देख करके कि क्यों आप मतलब शिक्षक भर्ती के बारे में बार बार नियुक्ति की बात करते, दूसरा तैयारी कर लो। इतना आसान नहीं है बोलना, बोल देने से कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, आप जो बोल रहे हो ना, इतने आसानी से मत बोलिए। आप उसके तकलीफ़ को समझिए कि कितना मेहनत इस मुकाम तक पहुंचा हुआ है। ऐसे खिलौना नहीं है कि आप जो है कि ऐसे कर लो वैसा कर लो बोल दोगे। कभी भी बिना सोचे समझे किसी को इस तरह से राय ना दे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप उस पोजीशन पर रहिए, उसके स्थान पर रहिए तो सोचिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आदमी गलत है या सही
आप तय नहीं कर सकते। मैं गलत हूँ ये आप बोलेंगे, लेकिन दूसरे बोलेंगे कि ये सही है, तो मैं कैसे गलत हुआ? एक बोलेगा गलत है, दूसरे बोलेगा सही है, तो मैं आपके हिसाब से गलत हूँ तो दूसरे के हिसाब से सही हूँ, तो आपने कैसे तय कर लिया कि मैं गलत हूँ? कोई तय नहीं कर सकता कि गलत कौन है। सब अपने आधार पर जो है रखने का प्रयास करते हैं। सबकी अपनी सोच है, सबकी अलग अलग सोच बनती है, लेकिन इस स्थिति में सबको एक साथ आना चाहिए। सबको एक साथ होके इस बात को रखना होगा, सामने आना पड़ेगा। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन जो हम ट्वीट करते हैं उसी ट्वीट को जो आप बात रखते हैं, यदि छोटा सा वीडियो बना के यदि आप डालते हैं, देखो मैं सबके पास जाना चाहता हूँ और मेरे YouTube चैनल में आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपकी स्थिति कैसी है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप में अपनी व्यथा है, आपकी जो जानकारी आप बोलना जो चाहते हैं वो 1 मिनट का या आधे मिनट का मेरे व्हाट्सएप में भेजिए। आज मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। यदि कम से कम 10-15 का भी व्हाट्सएप आता है तो मैं उसको यूट्यूब में डालूँगा, आपके बात को पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप अपना बात रखिए, आप चाहते क्या हैं। और हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सभी बेरोजगारों के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सबके बात को समझने का प्रयास करें। वाकई में इतनी देरी नहीं होना चाहिए। प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते अभी टाइम लगेगा। पात्र सूची आएगी, फिर दावा पत्र होगा, फिर चयन लिस्ट होगा, फिर काउंसलिंग होगा, जिसमें काउंसलिंग होगा उसमें काउंसलिंग होगा, जिसमें नहीं होना है उसमें नहीं होगा। तो ऐसे करते करते और समय निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन आएगा। तो इस प्रकार से बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं, उनको बहुत चिंता है और ये जायज़ है चिंता करना। जैसे भी व्याख्याता का जो शिक्षा कर्मी हैं उसका सम्मेलन 1 जुलाई को होने वाला है। इसी प्रकार से यदि कुछ डेट फिक्स हो जाए शिक्षक भर्ती के लिए, तो महोदय जी ये कोई गलत नहीं है, हम कोई आपसे गलत मांग नहीं कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है और आग्रह है कि हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप कीजिए, आपके विवेक के आधार पर आप कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात को जो शिक्षित बेरोजगार है, जो दोनों के बीच में मझधार में फंसे हुए हैं, न इधर हो जा रहे हैं न उधर हो जा रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, न तो अभी स्कूल खुलेगा तो स्कूल में भर्ती भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पूछा जा रहा है कि आप क्या शिक्षक भर्ती में चयनित हो क्या, तो चयनित होने के कारण उसको नहीं लिया जा रहा है ना। मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर है साथियों। इस प्रकार से मतलब आप सरकार से मेरा निवेदन है कि हम बार बार आपको वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सारी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी बातों को समझने का प्रयास करिए। सरकार से यही निवेदन है कि हमारे जो सब्र की बांध है, बेरोजगारी की जो सब्र टूटने ना दे। कई लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा उनकी व्यथा समझता हूँ मैं कि जिसके पास कोई आधार नहीं है ना, पढ़ाई कर कितने खर्च हो जाते हैं, कितने इंतज़ार करना पड़ता है, ये केवल बेरोजगार ही समझ सकता है। जिसकी उम्र हो गए हैं, है ना, ये बातें हैं। मेरे वीडियो सभी प्रकार के लोग देखते हैं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, ट्वीट भी आप देखते हैं और ट्वीट में भी बहुत कम लोग मतलब ट्वीट करते हैं, तो आप ट्वीट करना सीखिए। और फेसबुक में भी DED संघ वाले जुड़े हुए हैं, वो आपके मतलब आगे खड़े हुए हैं, उनके साथ आप जुड़िए। सभी क्षेत्र के लोग जुड़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्थानीय है तो मैदानी एरिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक और व्याख्याता सभी एक ही ज्ञापन में सभी का पद एक साथ निकला हुआ है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सभी एक है, तो सभी को एकजुट रहना बहुत आवश्यक है।
देखिए, मैं वीडियो से ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि जहाँ 4000 5000 लोग ही देख रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। 14 से 15,000 लोग जो है वेरिफिकेशन कराएं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाकी लोगों के तो देख ही नहीं रहे हैं, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो केवल 4 और 5,000 जो है एक साथ रहोगे तो होने, अरे 15,000 एक साथ जो है ट्वीट करोगे, छोटा छोटा वीडियो डालेगा तो कितना हो जाएगा। ये केवल चर्चा के माध्यम से आपसे बात करने का प्रयास किया हूँ। मैं नेक्स्ट में वीडियो में और बनाऊँगा। मैं अभी लगातार वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा जैसे ही समय मिलता है। तो दोस्तों, छोटी सी मेरे तरफ से पहल था। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू।